Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 29 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है अबाउट मेजरेबल फंक्शंस. लास्ट लेक्चर में हमने मेजरेबल फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट किया था. आज का लेक्चर इनफैक्ट कंटिन्यूशन है प्रीवियस लेक्चर की. आज के लेक्चर में हम फर्दर प्रॉपर्टीज देखेंगे मेजरेबल फंक्शंस की. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेजरेबल फंक्शन डिफाइन किया था. मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन, इनफैक्ट हमने कहा था कि एक्स ए म्यू अगर एक मेजर स्पेस ले ले तो फिर एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन जो अलजेब्रा ए टू एक्सटेंडेड रियल लाइन डिफाइंड हो इज कॉल्ड मेजरेबल फंक्शन इफ फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर x such that f of x greater than alpha, this set belongs to algebra A. अगर हर अल्फा के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू हो तो फिर f फंक्शन को हम मेजरेबल फंक्शन कहते हैं. जैसे कि मैंने वहां पे बताया था कि थ्रू आउट इस कोर्स में हमने फोकस किया है लुबेग मेजरेबल सेट्स को. तो इनफैक्ट अगर ए अलजबरा को हम रिप्लेस कर लें विद अलजबरा एम, वेयर एम इज अ सिग्मा अलजबरा ऑफ मेजरेबल सेट्स, तो अबव डेफिनेशन रिड्यूसेस टू, देन इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये एम क्लास से एक्सटेंडेड रियल लाइन पे एक फंक्शन है. तो एफ इज कॉल्ड लुबेग मेजरेबल फंक्शन. और मैंने कहा था कि यहां कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको मेजरेबल फंक्शन कह लेंगे. If for each alpha belonging to R, the set X belonging to some set say E, where E is contained in M, f of X greater than alpha is measurable. दैट इज, अगर हम एम क्लास में से एक सेट ई लें और ई से एक्सटेंडेड रियल लाइन पे एक फंक्शन डिफाइन करें तो इस फंक्शन को हम मेजरेबल फंक्शन कहते हैं. अगर हर अल्फा के कोरस्पोंडिंग ये सेट बनाए, उन पॉइंट्स का सेट जिनका इमेज अल्फा से ग्रेटर हो, और अगर ये सेट मेजरेबल हो तो फिर एफ फंक्शन भी मेजरेबल होता है. इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी. इफ एफ इज मेजरेबल ऑन ए मेजरेबल डोमेन डी, देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. कुछ हमने इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देखी थी जिसमें से पहली स्टेटमेंट थी कि f इज मेजरेबल. इनफैक्ट ये गिवन मैं पहले भी लिख चुका हूं, दोबारा लिख देता हूं. मेजरेबल से मुराद यहाँ पे मेजरेबल फंक्शन है. सेकंड, x सच दैट f ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा. यहाँ पे क्योंकि f मेजरेबल गिवन है तो इसका मतलब यह है कि गिवन यह है कि x सच दैट f ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, ये सेट मेजरेबल सेट है.
तो दिस इम्प्लाइज हमने देखा था कि x such that f of x greater or equal to alpha is also measurable। तो अगर ये सेट measurable होता है तो इसको यूज करके हमने प्रूव किया था कि x such that f of x less than alpha is measurable। अब जब लेस देन अल्फा वाला सेट मेजरेबल था तो हमने ऑब्जर्व किया था कि x such that f of x less than or equal to alpha is measurable। अब these four statements are equivalent। फर्दर f की मेजरेबिलिटी इंप्लाइज करती है कि x such that f of x, in fact this is property 5, equal to alpha is measurable। और इस रिजल्ट को हमने देखा था कि ये ट्रू है इवन इफ अल्फा बिलोंगिंग टू एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर फंक्शन मेजरेबल हो तो ना सिर्फ f ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा वाला सेट मेजरेबल होता है, इसके मेजरेबल होने से ऑल ये सेट्स मेजरेबल है और फर्स्ट फोर स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। सो इनमें से कोई भी गिवन हो तो आप सेकंड स्टेटमेंट को एज ए डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। देन हमने ये देखा था कि अगर अल्फा में एक फिक्स कांस्टेंट ले लें तो ये सेट x f ऑफ x इक्वल टू अल्फा ये मेजरेबल सेट बनता है। इनफैक्ट यहां से मैंने कहा था कि कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं ये मेजरेबल होते हैं। देन हमने अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल फंक्शन को स्टडी किया था। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल फंक्शंस क्या था हमारे पास। लेट f एंड g आर मेजरेबल फंक्शंस on a measurable set D। देन हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि f प्लस c इज मेजरेबल फॉर c बिलोंगिंग टू r, यानी मेजरेबल फंक्शन में आप कोई कांस्टेंट ऐड कर दें तो स्टिल ये मेजरेबल है। सेकंड, c इंटू एफ इज मेजरेबल। आपको याद होगा कि जब मैंने इस पार्ट का प्रूफ किया था तो क्योंकि ये c मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने से अफेक्ट ये हो सकता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, इसलिए इस पार्ट को मैंने 3 केसेस में डिस्कस किया था कि अगर c 0 लेते हैं तो ये कांस्टेंट फंक्शन बनता है, सो इज मेजरेबल। और इसी तरह अगर c पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं तो प्रीवियस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम शो कर सकते हैं कि सी एफ फंक्शन इज मेजरेबल। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था कि f प्लस जी इज मेजरेबल। आपको याद होगा कि इस पार्ट के प्रूफ के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन इस तरह की थी कि x सच दैट f प्लस जी ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा, दिस इज इक्वल टू इनफैक्ट यूनियन r बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रेशनल x such that f of x is greater than r intersection with x such that g of x is less than, I think so this is also greater than r minus alpha। so हमने ये देखा था कि ये दोनों f और g के मेजरेबल होने से ये राइट हैंड साइड मेजरेबल है, सो ये मेजरेबल सेट्स की इंटरसेक्शन मेजरेबल होगी थी और मेजरेबल सेट्स की जब इंटरसेक्शन मेजरेबल है तो ये यूनियन हमने ली थी अवर ए काउंटेबल सेट, सो दिस यूनियन इज मेजरेबल। और यहां से हमने प्रूव कर दिया था कि f प्लस जी इज आल्सो मेजरेबल। देन फोर्थ पार्ट हमने देखा था कि f माइनस जी इज मेजरेबल। ये पार्ट जो था ये इजीली फॉलो हो जाता है प्रीवियस 2 पार्ट्स को यूज करके कि f माइनस जी को आप f प्लस माइनस जी लिख सकते हैं। अब g मेजरेबल है तो इसका स्केलर मल्टीपल माइनस जी भी मेजरेबल फंक्शन होगा और सम ऑफ 2 मेजरेबल फंक्शन अगेन मेजरेबल होता है, सो f माइनस जी इज मेजरेबल। इसके बाद हमने देखा था कि f इंटू जी मेजरेबल है और इसी तरह 6 पार्ट में f ओवर g इज मेजरेबल if g is नॉन जीरो।
तो ये पार्ट मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिया था, इस पार्ट का प्रूफ मैंने करवा दिया था। तो ये जो एफ ओवर जी को मेजरेबल प्रूव करना था, जस्ट मैंने हिंट दिया था कि पहले 1 ओवर जी को मेजरेबल शो करें। जब 1 ओवर जी मेजरेबल होगा तो एफ और 1 ओवर जी का प्रोडक्ट बाय पार्ट 5 ये मेजरेबल होगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने देखा था कि एफ आर जी एंड एफ एंड जी आर मेजरेबल। तो ये भी इनफैक्ट क्यों मेजरेबल हुए थे कि एफ आर जी जो सेट बनता है ये बन जाता है एफ आर जी ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन अल्फा लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स का सेट लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, और की वजह से ये यूनियन एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। तो राइट साइड वाले दोनों सेट्स मेजरेबल होने से एफ आर जी मेजरेबल। इसी तरह और की बजाय यहाँ एंड लें तो यूनियन का ऑपरेशन इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो जाएगा, और क्योंकि मेजरेबल सेट्स की इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होती है तो अगेन राइट हैंड साइड मेजरेबल होने से लेफ्ट साइड मेजरेबल होगी। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने देखा था पॉजिटिव पार्ट ऑफ ए फंक्शन। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन थी मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड 0, और इसी तरह नेगेटिव पार्ट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन थी मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स एंड 0। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू। इनफैक्ट जस्ट मेन प्रॉपर्टीज में फिर हाईलाइट कर लेता हूँ कि मेजरेबल सेट्स के बाद हमने मेजरेबल फंक्शंस का टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो पहले इन जनरल मेजरेबल फंक्शंस को डिफाइन किया था, और फिर इन पर्टिकुलर हमने लुबेग मेजरेबल फंक्शन को डिफाइन किया था कि लुबेग मेजरेबल फंक्शन डिफाइन होते हैं फ्रॉम क्लास एम टू आर एक्सटेंडेड। यहाँ पे मैंने बताया कि एम एक सिग्मा अलजेब्रा है। तो अब ऐसा फंक्शन जो अबव डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे उसको लुबेग मेजरेबल फंक्शन कहते हैं। यहाँ ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी इसकी कि इनफैक्ट आप अगर इसको डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो ये डोमेन के उन पॉइंट्स का सेट होता है जिनका इमेज अल्फा से ग्रेटर हो। तो अगर ये सेट मेजरेबल होगा फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू आर तो हम इस फंक्शन को मेजरेबल फंक्शन या लुबेग मेजरेबल फंक्शन कहेंगे। अब फंक्शन के मेजरेबल होने से इस थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि ऑल दीज सेट्स आर मेजरेबल, और फर्दर अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल फंक्शन में हमने स्टडी किया था कि इनफैक्ट मेजरेबल फंक्शन की ट्रांसलेशन ले लें किसी कांस्टेंट सी से या उसको मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज इसको मैं चले मैग्निफिकेशन कह लेता हूँ, मैग्निफिकेशन ले लें बिकॉज सी अगर 1 से ग्रेटर होगा तो इसका साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या इसकी ग्राफ की जो है ओरिएंटेशन चेंज होगी। तो इस केस में ये मैग्निफिकेशन इसको कह लेते हैं। तो ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन ये भी मेजरेबल होती हैं, और इसके बाद सम ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन भी मेजरेबल है, डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन मेजरेबल है, और इसी तरह प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ मेजरेबल फंक्शन मेजरेबल है। देन फंक्शंस का आर मेजरेबल, फंक्शंस का एंड भी मेजरेबल होता है। अब नेक्स्ट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, if f is measurable then mod f is measurable, but converse of this theorem is not true in general। तो हम प्रूव करते हैं कि अगर कोई फंक्शन मेजरेबल हो तो उसका मॉड भी मेजरेबल होता है। सो डियर स्टूडेंट, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सपोज f is measurable, to prove mod f is measurable। डियर स्टूडेंट्स, अब मॉड को मेजरेबल प्रूव करने के लिए इनफैक्ट पहले हमने ये देखना है कि मॉड एफ से रिलेट कैसे होगा। तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूव करवाया था कि फंक्शन इनफैक्ट इक्वल होता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन माइनस नेगेटिव पार्ट, और मॉड ऑफ एफ इक्वल होता है फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट प्लस फंक्शन का नेगेटिव पार्ट। सो एज we know that
mod of f is equal to f पॉजिटिव प्लस f नेगेटिव। सो अगर हम mod f को मेजरेबल शो करना चाह रहे हैं तो हम फंक्शन के पॉजिटिव पार्ट को मेजरेबल शो कर देते हैं, नेगेटिव पार्ट को भी मेजरेबल शो कर देते हैं। और हम जानते हैं कि मेजरेबल फंक्शंस अगर सेम डोमेन पे डिफाइंड हो तो उनका सम भी मेजरेबल होता है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट मेजरेबल हो गए तो इनका सम मेजरेबल हो जाएगा, और सम मेजरेबल होने से मुराद हमारी ये है कि मॉड एफ मेजरेबल हो जाएगा। सो एज एफ पॉजिटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और जीरो, दैट इज एफ आर जीरो ऑफ एक्स। इन फैक्ट क्योंकि एफ पॉजिटिव मैक्सिमम ऑफ एफ आर जीरो है, तो अगर ये दोनों फंक्शन मेजरेबल हुए तो प्रीवियस थ्योरम से इनका आर भी मेजरेबल होगा, और आर मेजरेबल होने से क्लियरली एफ पॉजिटिव मेजरेबल होगा। तो जस्ट हम देखते हैं कि ये दोनों फंक्शन मेजरेबल हैं या नहीं। अब एफ तो गिवन है कि मेजरेबल है और जीरो कांस्टेंट फंक्शन है, सो मेजरेबल है। गिवन एफ इज मेजरेबल, also 0 is a constant function, so is measurable। This implies FRO, that is F positive is measurable। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन मेजरेबल हो गया। अब हम नेगेटिव पार्ट को देखते हैं। आल्सो एफ नेगेटिव की डेफिनेशन थी माइनस एफ आर जीरो। एज एफ इज मेजरेबल, दिस इंप्लाइज माइनस एफ इज मेजरेबल। अब माइनस एफ क्यों मेजरेबल होगा? सिंस सी एफ इज मेजरेबल for c equal to -1। This implies minus f भी measurable, ये constant function भी measurable, so minus f r0 is measurable, and this implies f negative is measurable। So dear students, आपने यहाँ पे देखा कि फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट भी मेजरेबल, नेगेटिव पार्ट भी मेजरेबल, सो बाय प्रीवियस थ्योरम इन दोनों का सम भी मेजरेबल होगा। दिस इंप्लाइज एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव विच इज इन फैक्ट इक्वल टू मॉड एफ इज मेजरेबल। तो ये थ्योरम कंप्लीट हो चुका है कि इस सेंस में कि एफ मेजरेबल हो तो मॉड एफ को मेजरेबल शो करना था। तो आप देखें एफ मेजरेबल है तो मॉड एफ को मेजरेबल शो करना है। तो मॉड एफ को हमने इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ ए फंक्शन एक्सप्रेस किया, और उसके बाद हमने देखा कि एफ पॉजिटिव पार्ट भी मेजरेबल है, एफ नेगेटिव पार्ट भी मेजरेबल है, और मेजरेबल्स का सम मेजरेबल होता है। इट मींस मॉड एफ मेजरेबल हो गया। अब नेक्स्ट हमने शो करना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है तो इसके लिए एक काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी। एक ऐसा फंक्शन जिसका मॉड तो मेजरेबल हो बट वो खुद मेजरेबल ना हो। एक फंक्शन डिफाइन करते, रिकॉल दैट कि अगर हमारे पास एक सेट x है, इसका एक सबसेट a है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a की डेफिनेशन थी कि काई a ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x बिलोंग्स टू a एंड 0 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को यूज करके हम शो करेंगे कि एक फंक्शन ऐसा जिसका मॉड तो मेजरेबल है बट वो फंक्शन खुद मेजरेबल नहीं होगा। फॉर दिस लेट p बी ए नॉन मेजरेबल सेट।
right? Consider f of x is equal to chi p of x minus 1/2. अब इनफैक्ट f of x मॉड किसके इक्वल होगा? नोट दैट if x belongs to p, then chi p of x is equal to 1. Therefore, f of x is equal to 1/2. And if x does not belongs to p, then f of x is equal to minus 1/2. So this implies mod f is equal to 1/2 is measurable. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं कंटिन्यू इसको इस तरफ कर रहा हूं कि मॉड एफ मेजरेबल हो गया. अब एफ क्यों मेजरेबल नहीं है इसको देखते हैं. फॉर अल्फा इक्वल टू 0 एक्स साइज दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये इनफैक्ट आप ऑब्जर्व कर लें कि ये पी सेट बनेगा विच इज नॉन मेजरेबल. And this implies f is not measurable. अब जस्ट इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये सेट p क्यों बनेगा. आप देखो कि काई फंक्शन के अंदर जब मैंने उन पॉइंट्स का इमेज निकाला जो p से बिलोंग करते हैं तो वो 1 आया, और उसके बाद f ऑफ x की वैल्यू देखी तो वो 1/2 आई. और इसी तरह ऐसे पॉइंट जो सेट p से बिलोंग नहीं करते उनका इमेज अंडर f माइनस 1/2. तो इस सेट में अब मैं वो पॉइंट ले रहा हूं जिनका इमेज पॉजिटिव है. तो अंडर f दो इमेजेस बन रहे हैं, या 1/2 या माइनस 1/2. p सेट के पॉइंट्स का इमेज 1/2 बन रहा है, और जो p कंप्लीमेंट से बिलोंग करते हैं उनका इमेज माइनस 1/2. तो क्योंकि यहाँ इमेज मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसका मतलब है मैं वो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ जिनका इमेज अंडर f 1/2 बन रहा है, और वो इनफैक्ट p सेट के पॉइंट्स है, और p एक नॉन मेजरेबल सेट है. सो हमने देखा कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका मॉड तो मेजरेबल है बट ये फंक्शन खुद मेजरेबल नहीं है. तो आई होप कि आपको इसका कन्वर्स पार्ट क्लियर हो गया होगा इस काउंटर एग्जांपल से. इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि हमें एक नॉन मेजरेबल सेट चाहिए था. सो मैंने एक नॉन मेजरेबल सेट डिफाइन करके उस पे शो किया कि ये फंक्शन मेजरेबल नहीं है, बट इसका मॉड एक कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से मेजरेबल था. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको एक तो एग्जांपल्स मिल गई मेजरेबल्स फंक्शन की. जैसे आपने देखा कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन जो किसी मेजरेबल सेट पे डिफाइंड हो वो सारे मेजरेबल होते हैं, और ऐसे फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं जो मेजरेबल नहीं होते. जैसे इसी प्रीवियस काउंटर एग्जांपल में आपने देखा कि f अगर हम डिफाइन कर लें काई p ऑफ x माइनस 1/2, तो ये एक नॉन मेजरेबल फंक्शन है. तो इट मींस नॉन मेजरेबल फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट थ्योरम में हम देखते हैं कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज मेजरेबल फंक्शन की. लेट f बी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट D, and let A be measurable subset of D, then restriction of f to A is also measurable. In fact, इस थ्योरम में हमें गिवन है कि D डोमेन है, R एक्सटेंडेड रियल लाइन है, एंड f फ्रॉम D to R ये measurable है. अब D का हमने एक सबसेट ले लिया A, ये एक measurable सेट है ए बी. अब हमने देखना यह है कि अगर f फंक्शन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें ऑन ए, f रिस्ट्रिक्टेड टू ए, तो क्या ये मेजरेबल होगा या नहीं होगा,
ये हमारा टारगेट है कि हमने शो करना है कि एफ फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन जब किसी मेजरेबल सबसेट पे ले तो रिस्ट्रिक्शन भी मेजरेबल होती है। इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन एफ इज मेजरेबल ऑन डी, this so for each alpha belonging to R, x belongs to D such that f of x greater than alpha is measurable। ये रिजल्ट गिवन है। लेट G be restriction of f to A, that is g of x is equal to f of x for all x belonging to A। अब हमने g को मेजरेबल शो करना है, सो कंसीडर x such that g of x greater than अल्फा। डियर स्टूडेंट नोट करें कि अगर मैं इस सेट को मेजरेबल शो कर दूं तो प्रूव हो जाएगा कि g फंक्शन मेजरेबल है। अब g डिफाइंड है ऑन सेट A और g इक्वल टू f है ऑन सेट A। इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ f फंक्शन टू सेट A मेजरेबल हो जाएगी। अब इसको मेजरेबल शो करने के लिए मैंने इसको कंसीडर किया, सो दिस इज इक्वल टू, इनफैक्ट अगर मैं x बिलोंगिंग टू A मेंशन कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। x बिलोंग्स टू A सच दैट f of x greater than alpha। रीजन इसकी क्लियर, सिंस f of x equal to g of x for all x belongs to A, and this is of course subset of x belongs to D such that f of x greater than alpha। सिंस A सबसेट है D का, तो of course ऑब्जर्व करें कि हो सकता है कि D में कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो A से बिलोंग ना करते हों बट उनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा हो। इसलिए अगर A के सारे पॉइंट्स जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा हो उनका सेट बनाए तो ये इसका सबसेट आएगा। एंड दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A such that g of x greater than alpha is equal to A intersection x belongs to D such that f of x greater than अल्फा। अब ये पॉइंट जरा आप विजुअलाइज करें, इमेजिन करें ये कैसे ट्रू है। डियर स्टूडेंट नोट करो कि इस सेट में मैंने वो सारे पॉइंट डी के ले लिए जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा है। तो जाहिर है जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन ए के वही पॉइंट आएंगे जिनका इमेज अंडर एफ ग्रेटर देन अल्फा है। So this is equal to x belongs to A such that g of x greater than alpha क्योंकि on A f और g इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट नोट करें कि जो राइट हैंड साइड पे सेट है x belongs to D such that f of x greater than alpha और A दोनों मेजरेबल हैं। A गिवन है मेजरेबल, f फंक्शन के मेजरेबल होने से ये सेट मेजरेबल है। मेजरेबल की इंटरसेक्शन मेजरेबल, तो इट मींस राइट हैंड साइड एक मेजरेबल सेट है। सिंस right hand side is measurable, this implies x belongs to A such that g of x greater than alpha is measurable set। ये measurable set बन गया and this implies g is measurable, g measurable function हो गया but G is restriction of f to A, this implies restriction of f to A is measurable। सो डियर स्टूडेंट इस थ्योरम की इंपॉर्टेंस देखिएगा। हमने क्लेम किया है कि अगर एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन लें जो एक मेजरेबल सेट पे डिफाइंड हो तो उस फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन अगर किसी भी मेजरेबल सबसेट पे लेंगे तो वो रिस्ट्रिक्शन भी एक मेजरेबल फंक्शन होगी।
नेक्स्ट थ्योरम, एनी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ मेजर जीरो इज मेजरेबल। एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन लेना है जी, जो एक ऐसे सेट पे डिफाइंड है जिसकी मेजर जीरो है, तो हमने प्रूव ये करना है कि वो फंक्शन इटसेल्फ भी एक मेजरेबल फंक्शन है। सो लेट f from d to r extended be an extended real valued function defined on a measurable set D such that Lebesgue outer measure of D is equal to 0. To prove f is measurable, for this consider x belongs to D such that f of x greater than alpha, alpha belonging to of course real number. डियर स्टूडेंट, नोट करें कि अगर मैं इस सेट को शो कर दूं कि ये मेजरेबल सेट है तो फंक्शन f मेजरेबल हो जाएगा बाय डेफिनेशन। तो जस्ट मेरा टारगेट ये है कि मैंने इस सेट को मेजरेबल शो करना है। लेट मी कॉल इट d1 एज d1 और d में क्या रिलेशन है, ऑब्जर्व करें कि d1 में हम d के वो पॉइंट ले रहे हैं जस्ट जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा है, तो ऑफ कोर्स d1 इज सबसेट ऑफ d एंड दिस इंप्लाइज Lebesgue outer measure of d1 less or equal to Lebesgue outer measure of d since m steric is a monotone, and this implies Lebesgue outer measure of d1 less than or equal to Lebesgue outer measure of d is in fact given 0। अब Lebesgue outer measure नेगेटिव तो होती नहीं, इसका मतलब है Lebesgue outer measure of d1 0। अब d1 की Lebesgue outer measure 0 आ गई, दिस implies d1 is measurable। अब d1 क्यों measurable हुआ है, since if Lebesgue outer measure of E is equal to 0 then E is measurable। तो ये थ्योरम मैंने यूज कर लिया यहाँ पे कि d1 सेट की Lebesgue outer measure 0 है, तो Lebesgue outer measure 0 होने से d1 measurable हो गया। अब d1 जब measurable है तो इसका मतलब है ये सेट जो हमने कंसीडर किया था ये measurable है, और ये measurable होने का मतलब है कि f measurable है। दिस implies f is measurable। तो ये देख लें कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि हर वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन जो किसी ऐसे सेट पे डिफाइंड हो जिसकी Lebesgue आउटर मेजर 0 हो, तो वो फंक्शन ऑलवेज एक मेजरेबल फंक्शन होता है। डियर स्टूडेंट, नोट करें कि यहाँ मैंने फॉर सिंपलिसिटी ऑफ प्रूफ D को एज ए मेजरेबल सेट लिया। इवन इफ वी टेक D इज एनी सेट जो मेजरेबल हो ना हो, तो देन अगेन हम जब यहाँ पे मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो Lebesgue आउटर मेजर ऑफ d1 फिर भी 0 आएगी। इट मींस d1 इस केस में भी मेजरेबल हो जाएगा, तो f एक मेजरेबल फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट इस थ्योरम के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं जो इससे पहले हमने प्रूव किया, दैट इज रिस्ट्रिक्शन वाला थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट d एंड e बी टू मेजरेबल सेट्स and f is a function with domain D union E, then f is measurable if and only if restriction of f to D and E are measurable। Dear student, नोट करें कि सपोज ये हमारे पास D सेट है, ये E सेट है, तो हमने शो ये करना है कि अगर f हम एक फंक्शन ले लें फ्रॉम D यूनियन E दिस डोमेन
टू आर एक्सटेंडेड, तो एफ फंक्शन मेजरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू डी एंड ई आर मेजरेबल। यानी जब भी एफ मेजरेबल हो तो इसकी रिस्ट्रिक्शन डी पे लें या ई पे तो रिस्ट्रिक्शन मेजरेबल होंगी, और कन्वर्सली जब भी रिस्ट्रिक्शन मेजरेबल हो तो एफ मेजरेबल होता है। और एफ की डोमेन अगेन मैं रिपीट कर दूं, यहां पे डोमेन डी यूनियन ई है। सपोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू डी एंड ई आर measurable. To prove f is measurable, with domain D union E. ओके, अब f को मेजरेबल शो करना है मैंने D यूनियन E पे। लेट अल्फा बिलोंगिंग टू R, कंसीडर, ये स्टूडेंट देखिएगा मैं टारगेट को डिक्लेयर कर रहा हूं कि x वो पॉइंट है D यूनियन E के साथ दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा। ऑब्जर्व करें कि अगर मैं इस सेट को मेजरेबल सेट शो कर देता हूं तो f फंक्शन मेजरेबल होगा और इसकी डोमेन बनेगी D यूनियन E। अब यूनियन का आइडिया है, तो यहां पे गिवन यह है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू D एंड E आर मेजरेबल, दैट इज f ऑन D एंड f ऑन E आर मेजरेबल। तो पहला जो नेचुरली जहन में इसका आइडिया आता है प्रूव करने का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि x बिलोंग्स टू D यूनियन A साइड दैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा इक्वल हो जाए x बिलोंग्स टू D साइड दैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा यूनियन x बिलोंग्स टू E साइड दैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा। अगर ये वाला सेट इस सेट के इक्वल है तो फिर f ऑन D भी मेजरेबल गिवन है, f ऑन E भी मेजरेबल गिवन है, तो ये दोनों सेट मेजरेबल होंगे। मेजरेबल्स की यूनियन मेजरेबल होने से ये सेट मेजरेबल होगा, और जब ये सेट मेजरेबल होगा तो इट मींस f फंक्शन मेजरेबल होगा विद डोमेन D यूनियन E। सो जस्ट हमारा कंप्लीट प्रूफ फॉलो हो जाता है अगर ये सेट इस तरह डिकम्पोज हो सकता है टू सेट्स की यूनियन में। अब इसको देखते हैं, लेट y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू D यूनियन E such that f of x greater than alpha. This implies y belongs to D union E and f of y is greater than alpha. This implies y belongs to D or y belongs to E by definition of union, and f of y is greater than alpha. And this implies y belongs to x belongs to D such that f of x greater than alpha, or y belongs to x belongs to E such that f of x greater than alpha. And clearly this implies y belongs to x belongs to D such that f of x greater than alpha, और है तो यूनियन आ जाएगा x belongs to E such that f of x greater than alpha. And this implies x belongs to D union E such that f of x greater than alpha is subset of x belongs to D such that f of x greater than alpha union x belongs to E such that f of x greater than alpha. Working backward, we obtain reverse inclusion. रिवर्स इंक्लूजन आएगा, सो x belongs to D union E such that f of x greater than alpha is equal to x belongs to D such that f of x greater than alpha union
x belongs to E such that f of x greater than alpha. अब डियर स्टूडेंट नोट करें कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू d एंड e मेजरेबल गिवन थी, तो ये दोनों सेट्स मेजरेबल हैं, इनके मेजरेबल होने से राइट हैंड साइड मेजरेबल, राइट हैंड साइड के मेजरेबल होने से f मेजरेबल हो गया विद डोमेन d यूनियन e. सिंस राइट हैंड साइड इज मेजरेबल, this implies left hand side is measurable, so f is measurable with domain D union E. Conversely, let f is measurable with domain D union E. और टारगेट हमारा क्या है? टू प्रूव रिस्ट्रिक्शन ऑफ F टू D एंड E आर measurable. डियर स्टूडेंट नोट करें कि यहाँ पे f फंक्शन की जो डोमेन है वो d और e है, और d और e दोनों मेजरेबल सेट्स हैं. एज इनफैक्ट सिंस d सबसेट है d यूनियन e का, सो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू d सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा is in fact subset of x belongs to D union E such that f of x greater than alpha, and this implies x belongs to D such that f of x greater than alpha is equal to D intersection with x belongs to D union E such that f of x greater than alpha. स्टूडेंट्स नोट करें कि D मेजरेबल गिवन है, f मेजरेबल है विद डोमेन D यूनियन E, तो ये सेट मेजरेबल हो गया. ये दोनों सेट मेजरेबल होने से ये साइड मेजरेबल होगी, राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड मेजरेबल होगी. सिंस राइट हैंड साइड इज मेजरेबल, दिस implies left hand side is measurable, and this implies f is measurable with domain D. That is, restriction of f to D is measurable. ये इनफैक्ट जस्ट प्रीवियस थ्योरम का जो रिस्ट्रिक्शन वाला मैंने प्रूव करवाया, उसका प्रूफ मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है कि बिल्कुल उसी तरह इसका प्रूफ फॉलो हुआ है कि राइट हैंड साइड मेजरेबल है तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू d इज मेजरेबल. यहाँ पे इनफैक्ट डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे कि d सबसेट है d यूनियन e का, और d एक मेजरेबल सेट भी है. सो जब भी हम किसी मेजरेबल फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन एक मेजरेबल सेट पे लें तो वो फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन भी मेजरेबल होती है. सो f की रिस्ट्रिक्शन जब d पे लें या f की रिस्ट्रिक्शन ऑन e लें तो रिस्ट्रिक्शंस मेजरेबल होंगी. जस्ट प्रूफ के स्टेप रिकॉल करवाएं मैंने यहाँ. सिमिलरली रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू e is also measurable. आई होप ये रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा. डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेटमेंट में इसकी दोबारा आपको बता दूं कि डी और ई मेजरेबल सेट्स गिवन थे और हमने शो करना था कि एफ अगर मेजरेबल फंक्शन हो विद डोमेन डी यूनियन ई तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू डी और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू ई बी मेजरेबल होती हैं, और कन्वर्स भी इसका ट्रू है.
ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम देखते हैं हम इसी कॉन्टेक्स्ट में। लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन डी। अगेन डेटा हम इसको रीराइट कर लेते हैं कि ये डी एक मेजरेबल सेट गिवन है और एफ जो है ये एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। यहां तक तो ये गिवन हो गया। एंड लेट एफ एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड है तो ऑफ कोर्स डी के कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनका इमेज प्लस इन्फिनिटी होगा और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनका इमेज माइनस इन्फिनिटी होगा। तो D2 सेट में हमने वो पॉइंट कलेक्ट कर लिए जिनका इमेज माइनस इन्फिनिटी है और इसी तरह D1 सेट में हमने वो पॉइंट कलेक्ट किए जिनका इमेज प्लस इन्फिनिटी है। इसका मतलब है D के बाकी जो पॉइंट्स होंगे D माइनस D1 यूनियन D2, इस सेट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये ऐसे पॉइंट्स का सेट बनेगा जो ना प्लस इन्फिनिटी पे मैप हो रहे हैं ना माइनस इन्फिनिटी, यानी इस सेट के एलिमेंट का इमेज कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा, रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से आएगा, क्योंकि एक्सटेंडेड रियल लाइन की जो दोनों सिंबल्स थी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, उनके प्री इमेजेस जो हैं उसको हमने D1 और D2 कह लिया है। अब स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं कि एफ एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, डी एक मेजरेबल सेट है और D1 हमने डोमेन के वो पॉइंट लिए हैं जिनका इमेज प्लस इन्फिनिटी है, D2 में डोमेन के वो पॉइंट लिए हैं जिनका इमेज माइनस इन्फिनिटी है। तो हमने शो क्या करना है, अब इसके बाद स्टेटमेंट देखते हैं। देन एफ इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ D1 D2 आर मेजरेबल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू D माइनस D1 यूनियन D2 इज मेजरेबल। ओके, पहले हम अज्यूम करते हैं कि एफ मेजरेबल है। सपोज एफ इज मेजरेबल। टू प्रूव टारगेट देखिएगा क्या बनेगा, D1 एंड D2 आर मेजरेबल and restriction of f to D1 D minus D1 union D2 is measurable। ये हमारा टारगेट है। as D1 is equal to x belongs to D such that f of x is equal to infinity। रिकॉल करें कि लास्ट लेक्चर में भी इस तरह का पॉइंट आया था, तो इस सेट को मैंने लिखा था इंटरसेक्शन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity x such that f of x greater than n। तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर n नेचुरल नंबर है तो आप इनफैक्ट अगर n की वैल्यू 1 रखें तो ये वो सारे पॉइंट्स आते हैं D के जिनका इमेज 1 से ग्रेटर है, n को 2 रखें तो वो पॉइंट्स आएंगे जिनका इमेज 2 से ग्रेटर है। तो इसी तरह n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं, तो n की वैल्यू जब आप सफिशिएंटली लार्ज ले लेंगे तो वो पॉइंट्स आएंगे जिनका इमेज उस लार्ज वैल्यू से ग्रेटर आएगा, और जब इनकी इंटरसेक्शन आप लेंगे तो स्मॉलेस्ट सेट कॉमन आएगा, क्योंकि n आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर है। सो इनकी इंटरसेक्शन में एक्चुअली वही पॉइंट आएंगे जो प्लस इन्फिनिटी पे मैप हो रहे हैं। अब D1 तो ये सेट हो गया। अब जरा D2 सेट को देखते हैं। D2 में D के वो पॉइंट्स हैं जिनका इमेज माइनस इन्फिनिटी है, विच इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स अब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है तो हम D के वो पॉइंट लेते हैं जिनका इमेज लेस देन माइनस n है, एंड देन इनकी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसी प्रोसेस को रिपीट करें तो आप देखेंगे कि वही पॉइंट आएंगे इनफैक्ट D2 में जिनका इमेज माइनस इन्फिनिटी है। अब ये तो D1 और D2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ ए काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये सेट मेजरेबल है,
क्योंकि एफ फंक्शन हमने एज्यूम किया है मेजरेबल है विद डोमेन डी, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू डी सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू आर। तो अल्फा को अगर हम नेचुरल नंबर ही ट्रीट कर लें इन पर्टिकुलर, तो ये सेट मेजरेबल है। अब ये मेजरेबल होने से इस टाइप के जितने भी सेट्स हैं विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन सारे मेजरेबल हैं, और मेजरेबल की काउंटेबल इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होती है। सो राइट हैंड साइड मेजरेबल हो जाएगी। जब राइट साइड मेजरेबल हो जाएगी तो लेफ्ट साइड तो इसके इक्वल है, इट मींस D1 मेजरेबल होगा। सिमिलरली अब ये सेट कैसे मेजरेबल होगा? चलें, ये तो एफ गिवन था कि मेजरेबल है विद डोमेन डी, तो ग्रेटर वाला ग्रेटर देन अल्फा जिन पॉइंट्स का इमेज आता है वो सेट मेजरेबल है। यहाँ तो लेस देन माइनस एन है। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूव करवाया था कि अगर डोमेन के उन पॉइंट्स का सेट लें जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा है तो वो मेजरेबल है। तो ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल, लेस, ये ऑल सेट्स मेजरेबल होते हैं। तो अगेन बाय दैट थ्योरम ये सेट एफ के मेजरेबल होने से मेजरेबल है, और मेजरेबल की ये भी एक काउंटेबल इंटरसेक्शन बन रही है, तो ये भी मेजरेबल। अब ये दोनों मेजरेबल हैं तो इट मींस D1 D2 मेजरेबल है। सिंस f is measurable with domain D, so right hand sides of D1 and D2 are measurable. And this implies D1 and D2 are measurable. तो यहाँ तक जस्ट देखिएगा फिर थ्योरम को कि हमारा टारगेट कहाँ तक अचीव हुआ है। सबसे पहले हमने f को मेजरेबल ले लिया है, और शो हमने ये करना है कि D1 D2 बोथ सेट्स आर मेजरेबल, और f की रिस्ट्रिक्शन ले लें अगर D माइनस D1 यूनियन D2, तो f की रिस्ट्रिक्शन इस डोमेन पे भी मेजरेबल होगी। अब इनफैक्ट मैंने आपको जैसे क्लियर किया कि ये इनफैक्ट D माइनस D1 यूनियन D2 वो पॉइंट बचेंगे D सेट के जिनका इमेज कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। सो एज D1 and D2 are measurable, this implies D1 union D2 is measurable. अब D1 union D2 measurable हो गया, also D is measurable. This implies D minus D1 union D2 is measurable. क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट मेजरेबल होता है, तो ये डिफरेंस मेजरेबल हो गया। अब ओवरऑल प्रॉब्लम को देखें तो D एक मेजरेबल सेट है, और ये सेट ऐसे D माइनस D1 यूनियन D2। तो अब क्योंकि ये D का सबसेट है और ये मेजरेबल भी है, तो f मेजरेबल है विद डोमेन D। तो हमने प्रूव किया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन अगर किसी मेजरेबल फंक्शन की एक ऐसे सेट पे लें जो मेजरेबल हो, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी मेजरेबल होती है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसी वजह से शो किया कि D माइनस D1 यूनियन D2 मेजरेबल है, एज D माइनस D1 यूनियन D2 इज मेजरेबल। This implies restriction of f to D minus D1 union D2 is measurable, since D minus D1 union D2 सबसेट है D का। तो यहाँ पे थ्योरम का एक पार्ट प्रूव हो गया कि अगर फंक्शन को मेजरेबल लेते हैं तो हमारे पास D1 सेट भी मेजरेबल है, D2 भी मेजरेबल है,
और f की रिस्ट्रिक्शन ऑन d माइनस d1 यूनियन d2 भी मेजरेबल होगी। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली सपोज d1 d2 and restriction of f to d minus d1 union d2 is measurable। ये गिवन है। टू प्रूव f is measurable with domain D। Consider x belongs to D such that f of x greater than alpha. This is in fact equal to x such that f of x is equal to infinity union x belongs to D minus D1 union D2 such that f of x greater than alpha। अब इनफैक्ट इमेज, क्योंकि हम d के वो पॉइंट ले रहे हैं जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा है और अल्फा इज आर्बिट्ररी रियल नंबर, तो डेफिनेटली एक तो वो पॉइंट आएंगे d के जिनका इमेज अंडर f ग्रेटर देन अल्फा है और एक d1 के पॉइंट्स आएंगे। अब राइट हैंड साइड मेजरेबल है, दोनों सेट्स मेजरेबल, तो इनकी यूनियन मेजरेबल, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड मेजरेबल। सिंस राइट हैंड साइड इज मेजरेबल, this implies left hand side is measurable and this implies f is measurable with domain D। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इसका प्रूफ क्लियर हो गया होगा। मैं जस्ट फिर कन्वर्स बताता हूँ, आप नोट करें कि हमने शो ये करना था कन्वर्स में कि f मेजरेबल है विद डोमेन D। तो इनफैक्ट f को मेजरेबल प्रूव करने के लिए अल्फा कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर लिया। अब इस सेट को हमने मेजरेबल शो करना है, उन पॉइंट्स का सेट जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा हो। तो एक नोट करें कि अगर अल्फा आप कोई भी फाइनाइट रियल नंबर ले लेते हैं तो ऑफ कोर्स डोमेन के वो पॉइंट्स जो प्लस इन्फिनिटी पे मैप हो रहे, दैट इज d1 के पॉइंट, तो इनका इमेज तो है ही इन्फिनिटी, ये ईच अल्फा से ग्रेटर है, इसलिए ये सेट तो मस्ट आएगा। दूसरा, वो पॉइंट्स आएंगे d के जिनका d माइनस d1 यूनियन d2 के जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा है। अब यहाँ पे d में से इसकी यूनियन को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज d1 के पॉइंट तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं जिनका इमेज प्लस इन्फिनिटी है, तो d2 जो है इसके पॉइंट तो मैप ही माइनस इन्फिनिटी पे हो रहे हैं, तो इन d2 के सारे पॉइंट जो है ये इनका इमेज जो है ये अल्फा से लेस आएगा। सो d2 के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने माइनस करना था d में से, लिहाजा इन दोनों सेट्स की यूनियन लेंगे तो इनफैक्ट वही पॉइंट आएंगे जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा है। अब राइट हैंड साइड वाले दोनों सेट्स मेजरेबल है, तो मेजरेबल्स की यूनियन मेजरेबल, तो राइट साइड मेजरेबल, लेफ्ट साइड मेजरेबल, इट मींस f इज मेजरेबल विद डोमेन D। ओके, यहाँ तक तो डियर स्टूडेंट्स हमने मेजरेबल फंक्शंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर का। डेफिनेशन इसकी है, अ प्रॉपर्टी इज सेट टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, रिटन एज a dot e almost everywhere if the set of points where it does not hold has measure 0। यहाँ मेजर से मुराद मेरी लेबेग आउटर मेजर है। इनफैक्ट हम क्लेम ये कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करेगी अगर उन पॉइंट्स पे जिन पे वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती उस सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 है। एग्जांपल,
देखते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल। लेट f is a function from r to say 1 to defined by f of x is equal to 1 if x is an irrational number and this is equal to 2 if x is a rational number. Since Lebesgue outer measure of q 0 के इक्वल है, therefore f is equal to 1 almost everywhere on R. अब इसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें कि फंक्शन मैंने खुद से एक ऐसा डिफाइन कर लिया, तो हमने कहा है कि ये फंक्शन 1 के इक्वल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर उन पॉइंट्स का सेट बनाया जाए जहां पे ये 1 नहीं होता तो उस सेट की लेबेग आउटर मेजर 0। तो ये फंक्शन जब 1 नहीं होता तो इसकी वैल्यू 2 है और वो सेट ऑफ रेशनल नंबर पे है जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ फंक्शन 1 के इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिएगा। टू फंक्शंस f and g are equal almost everywhere if the set of points where they are not equal that is the set x such that f of x is not equal to g of x has Lebesgue outer measure 0। तो ये इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस को हमने डिक्लेयर किया कि f इक्वल टू g होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ Lebesgue outer measure of this set x such that f of x not equal to g of x is 0। डियर स्टूडेंट, नोट करें कि यहाँ पे मैंने इक्वालिटी को प्रॉपर्टी ले लिया है कि टू फंक्शंस आर इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मेरा क्लेम ये है कि जिस सेट पे ये इक्वल नहीं होंगे दोनों फंक्शन, उस सेट की अगर लेबेग आउटर मेजर 0 हुई तो ये दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह आप इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल f एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ, f of x is equal to say 1 if x is irrational and this is equal to x square plus 1 if x is rational, then f is equal to 1 almost everywhere। इसी तरह आप जरा खुद डिसाइड कीजिएगा कि f of x is equal to x square plus 1 if x is from irrational and this is equal to 2 if x is rational, then f इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 1 के ऑलमोस्ट एवरीवेयर बिकॉज लेबेग आउटर मेजर ऑफ q 0 के इक्वल है, सो f इक्वल है इस फंक्शन के। तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन थी। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मेनली हमने फोकस किया मेजरेबल फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज को। हमने देखा कि अगर हम एक मेजरेबल फंक्शन लें ऑन सम मेजरेबल सेट D और उसकी रिस्ट्रिक्शन ले लें हम किसी एक ऐसे सेट सबसेट पे जो मेजरेबल हो, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए मेजरेबल फंक्शन मेजरेबल होती है। फिर स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन मेजरेबल हो तो उसका मॉडुलस मेजरेबल होता है, मॉड ऑफ द फंक्शन मेजरेबल होता है। बट मॉड के मेजरेबल होने से
ज़रूरी नहीं कि फंक्शन मेजरेबल हो। जैसे काउंटर एग्जांपल हमने देखी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका मॉड तो मेजरेबल है बट फंक्शन इटसेल्फ मेजरेबल नहीं है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमने ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड कर जाती है। अगर उन पॉइंट्स का सेट लें जहां पे वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो उस सेट की मेजर 0 हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मेजरेबल सेट्स की। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।